हम सब जानते हैं कि एचपीआरसीए काफी स्पीड से एक पेपर ले रहा है, चाहे इस साल की नोटिफिकेशन में, चाहे एक मंथ के अंदर भी पेपर हुए हैं, या फिर बच्चों को 5 दिन पहले भी बताया गया है, 5 से 7 दिन पहले भी कि आपका एग्जाम है इस डेट को। एचपीआरसीए अच्छा काम कर रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवाने में काफी स्पीड से कर रहा है। पर जब बात करते हैं हम एचपी पटवारी की, तो अभी तक हमें ना एग्जाम डेट देखने को मिली है, ना ही इसके रिलेटेड कोई अपडेट दिया गया है कि क्यों एग्जाम डिले किया जा रहा है या फिर कब तक एग्जाम होगा। तो काफी बच्चे इस बात से परेशान है कि कब एग्जाम होगा, कैसे हम तैयारी करें। यदि आपको पता हो कि आपका एग्जाम इस तारीख सो उस डेट को आप फिक्स करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट एचपी पटवारी में हमें कोई भी ऐसी डेट नहीं अभी तक एचपीआरसी द्वारा अपडेट की गई है। क्या रीजन है कि एचपीआरसीए इस एग्जाम के प्रति इतना डिले है? क्या ये अकेला एग्जाम है? तो उसका आंसर है नहीं, ये अकेला एग्जाम नहीं है। एक और एग्जाम है जेओआईटी। जेओआईटी का अभी तक सिलेबस भी इन्होंने इशू नहीं किया। एचपी पटवारी के केस में इतना तो बताया बच्चों को कि क्या सिलेबस पढ़ना है, बट एचपी जेओआईटी के केस में बच्चों को ये भी नहीं पता कि वो क्या सिलेबस पढ़ेंगे, क्या एग्जाम आएगा। और जिस हिसाब से एचपीआरसी एग्जाम ले रहा है, तो एचपीआरसी 5 से 10 दिन पहले बता रहा है कि ये तारीख को आपका एग्जाम है। तो हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एचपी पटवारी का एग्जाम हो सकता है। बट इन केस ऑफ जेओआईटी हम इस एग्जाम को अभी तक जुलाई महीने तक, ठीक है, जून की एंड ही होगी या फिर जुलाई की स्टार्टिंग से पहले इस एग्जाम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने इसका जो है सिलेबस भी डिटेल मेंशन नहीं किया है। तो इसका मेजर कारण क्या है कि इस एग्जाम्स को लेके इतना डिले किया जा रहा है एचपीआरसी द्वारा। और उससे पहले यदि किसी बच्चे को एचपी पटवारी का बैच चाहिए, ठीक है, यदि आपको मैथ का बैच चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको बायो में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और यदि आपको मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, यदि मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट हम सिर्फ 99 रुपीज में देते हैं। सबसे सस्ते मॉक टेस्ट होंगे 99 रुपीज में। आपको 20 मॉक्स मिलेंगे एज एग्जैक्ट, जैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा एचपीआरसी द्वारा, वैसा ही आपको 20 मॉक्स देखने को मिलेंगे। तो किसी भी बच्चे को चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कर सकते हो। टेलीग्राम जो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा और चैनल के बायो में मिल जाएगा। सो इस बात को हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कि काफी बच्चों को भ्रमित करने के लिए काफी वीडियोस डाली जा रही हैं कि एचपीआरसी भूल चुका है, एचपीआरसी ऐसे ऐसे कई वीडियोस देखी। बट रियलिटी जो मुझे लगती है कि क्या हो सकती है, कि आप यदि असिस्टेंट स्टाफ नर्स देखें, असिस्टेंट स्टाफ नर्स में 7,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ठीक है, एग्जाम 2 दिन चला। 2 दिन एग्जाम चला तो 4 से 5 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट होगा, नॉर्मल सी बात है। इतने में कंडक्ट हुआ होगा 4 शिफ्टों में। सो अब जो नेक्स्ट मंथ एग्जाम है उसमें भी 2 डेज दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट मंथ एग्जाम है असिस्टेंट स्टाफ नर्स का, उसमें भी इसके अराउंड ऑफ ही कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ, 7,000 होंगे या फिर 7 to 10,000, इसी के बीच में रेंज होगी, जो फिर से 2 दिन के बीच में ही अप्लाई किया गया है। यदि यहीं पर हम एचपी पटवारी की बात करें, तो जो वहां पे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, वो यहाँ से 15 या फिर 20 गुना ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, 15 से 20 गुना ज्यादा बच्चे एचपी पटवारी का एग्जाम देंगे। तो उनके लिए एचपीआरसी को कितनी शिफ्टें अरेंज करनी पड़ेंगी? तो आप ये मान लीजिए कि जो एग्जाम 7,000 बच्चों पे 2 दिन लग जा रहे हैं करवाने पे, वहीं पे यदि 15 से 20 गुना ज्यादा बच्चे मिलेंगे, तो उस एग्जाम को इनको 30 से 35 दिन लगेंगे। मतलब 1 से 1.5 महीने का, क्योंकि बीच में कुछ रिजर्व डेज भी होंगे, कहीं पे स्लॉट खाली नहीं मिलेंगे। तो 30 से 35 दिन का ये एग्जाम चलेगा नॉर्मली। और जो अभी आप रिजर्व डेज को ऐड करेंगे, तो ये एग्जाम 1.5 महीने के अराउंड ऑफ खत्म होगा। ठीक है, तो इतना लंबा एग्जाम एचपीआरसी कंडक्ट करवाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी मेजर रोल करेगी सिलेक्शन में। जहां पे इतनी ज्यादा शिफ्टें होंगी, वहां नॉर्मलाइजेशन भी एक अच्छा रोल प्ले करेगी। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि एचपीआरसी काम नहीं कर रहा है, एचपीआरसी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर आ रहे हैं, एग्जाम भी 30 से 35 40 दिन के राउंड ऑफ आपको देखने को मिल रहे हैं। बट इन्हीं 2 केसेस में जो एचपीआरसी है थोड़ा लैक कर रहा है, एक एचपी पटवारी और दूसरा जेओआईटी। तो एचपी पटवारी का तो रीजन मैं यही समझता हूँ कि जो बच्चे हैं अप्लाई करने वाले वो काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, 15 से 20 गुना बच्चे होंगे असिस्टेंट स्टाफ नर्स से। यदि उनको 2 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ 30 से 35 दिन से ऊपर का मामला है भाई। तो इतना लंबा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए किसी लैब का अरेंज करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे एचपीआरसी इस समय डील कर रहा होगा। बस यही एक रीजन मुझे दिखाई देता है कि जिससे वजह से एचपीआरसी एग्जाम नहीं ले पा रहा है इस एग्जाम को टाइम से। बट यदि हम बात करें जेओआईटी सिलेबस की, तो ये एचपीआरसी को एज सून एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी जल्दी सिलेबस को नोटिफाई कर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। उनको एक होप होगी कि हाँ भाई सिलेबस आ गया,
और यदि हम एचपी पटवारी की बात करें तब भी उन्हें एक नोटिफिकेशन डालनी चाहिए, एक एग्जाम डेट मेंशन करनी चाहिए कि किस डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से एचपीआरसीए दे रहा है वहां हमें सिर्फ 5 से 10 दिन मिलेंगे। ठीक है, कई बच्चे होंगे जो शुरू स्टार्टिंग तो जिन्होंने अच्छी करी होगी कि हाँ भाई बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, बट अब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी, तो उन बच्चों को भी ये मेरा मैसेज है कि आप अभी इस तैयारी को ना छोड़ें। ये आपको नहीं पता कि मई में स्टार्ट कर देगा एग्जाम, क्योंकि मोस्टली एग्जाम एचपीआरसीए ने कनेक्ट करवा लिए हैं जितने भी एग्जाम थे, और जो एग्जाम बचे हैं उनका भी सिलेबस आ चुका है या फिर कईयों की डेट आ चुकी है। तो अब जो मेजर एग्जाम है वो एचपी पटवारी और जेओआईटी ही एचपीआरसीए के आगे पड़े हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, ना कि उसकी डेट पे कि कब एग्जाम होगा। एग्जाम चाहे 2 मंथ बाद हो चाहे 3 मंथ बाद हो, आपका जो फोकस्ड है, जो आपकी पढ़ाई है उस पर फोकस करो कि आप में को जो एग्जाम होगा उसमें आप क्वेश्चन गलत ना करें, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ा ना हुआ हो। तो आप इस बात पे फोकस करिए। और जो रीजन है, पॉसिबल रीजन यही होगा कि जो एचपीआरसी है उसके आगे काफी ज्यादा बच्चों एग्जाम कंडक्ट करवाने का एक समय चैलेंज है। तो वो हो सकता है कि वो रिटर्न में भी चले जाएं कि जैसे पहले होता था, ऑनलाइन में उनके लिए चैलेंज है इतनी लंबी नॉर्मलाइजेशन को संभालना, इतने लंबी टाइम्स के लिए शिफ्ट्स को संभालना, क्वेश्चन बैंक तैयार करना। क्योंकि यदि 30 to 35 चलेगा तो एक दिन में एक आप 3 शिफ्टें लगा रहे हो तो 100+ शिफ्टें दिखती हैं, तो 100+ शिफ्टों में उनको क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। ये एक दिन का एग्जाम नहीं है कि आपने आए एग्जाम कंडक्ट करवाया। 100+ शिफ्टों में यदि 120 क्वेश्चन होगा तो उनको 12,000+ क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, 12,000+ क्वेश्चन बैंक तैयार करना, ये सब एक चैलेंजिंग काम है।